हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने जन्म स्थान में। जन्म स्थान मतलब कहो कि यहाँ मेरा बचपन बीता है। एक एक पत्थर, एक एक रास्ता, एक एक खेत जो है, मैं इस जगह का एक एक खेत के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। और यहाँ मैं खेला हूँ, यहाँ मेरा बचपन पूरा यहाँ बीता है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं वापस घर आ गया। बहुत ही उस समय की बात है। ये खेत पूरे पूरे कमते थे, मतलब इसमें अनाज उगाते थे हम। उस टाइम बहुत अच्छा अनाज होता था। अब भले ही हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, इस वजह से यहाँ कुछ बचा नहीं है। और वैसे ही है, सब कुछ वैसा है, परंतु क्या है कि कुछ अनाज नहीं उगाते हैं। खेत बंजर पड़े हुए हैं, घर बिल्कुल टूटे फूटे हैं। मैं आगे का मैं आपको दिखाता रहूँगा अपने पैतृक गांव का घर। हम 3 परिवार रहते थे यहाँ पे। ये नहीं था, ये एक तालाब है। ये उस टाइम नहीं था, अभी नया बनाया गया है। और अब मैं इस तरह यहाँ आते आते थकान तो हो गई है। जब बचपन में इन खेतों में जुताई किया करता था, अब ये खेत बिल्कुल बंजर पड़े हैं। और मैं आगे आपको अपना घर भी दिखाऊंगा जहाँ मैं पैदा हुआ और पला बड़ा। अभी एक ही परिवार यहाँ रहता है, बाकी सब हम लोग पलायन कर चुके हैं। ये वादियाँ लगती है अपने घर आ गया, ऐसा लगती है। ये वादियाँ मेरे बचपन की वादियाँ। ये बहुत खूबसूरत जगह है, परंतु हमारी मत मार गई थी, इस वजह से निकल गए हम यहाँ से। बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थल है। जब हमारे पूर्वज यहाँ बसे थे तो वो इसी उसमें बसे थे कि यहाँ पे बहुत सारा घास, लकड़ी, ये सब के पानी, ये सब चीज़ के लिए सही है बोल के। परंतु हमें कहाँ रात आने वाला था ये। हम तो बस निकलना है यहाँ से, तो थोड़ा पैसे क्या हो गए और निकल गए छोड़ छाड़ के। इतनी सारी ज़मीन छोड़ के चले गए। अब पता है कैसे रहते हैं हम रहते हैं 50 बाई 50 का ज़मीन होगी, उसी में घर होगा और उसी में सारा कुछ होगा, वही दुनिया है। परंतु ये इतनी बड़ी दुनिया छोड़ के, ये पूरी दुनिया छोड़ के हम चले गए। बताओ, ये पूरा हमारा है। पूरा जहाँ से दिखाई देगा, जहाँ तक दिखाई देगा वो हमारा है। तेरा ये हमारा छोटू है। मेरा भतीजा देखो इतना बड़ा हो गया। छोटा सा देखा था मैंने है 3 साल पहले। वेरी गुड। आते आते रात हो गई थी, ब्लॉग पूरा नहीं हो पाया। मैं जैसे कि मैं बता रहा था कि मेरा पैतृक गांव, जन्म स्थान, ये है घर मेरा, जहाँ मेरा बचपन बीता। ये छोटी सी सीढ़ी है, खुटकुनी कहते हैं हमारे उसमें। इसी से हम आया जाया करते थे। और साथ में ये इसमें हमारे गाय भैंस, बकरियां, और जर्जर हो गया है ये घर। पूरा घर साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। 2 कमरे का मकान था ये। नीचे ऊपर हम सारे भाई बहन रहते थे। परंतु ये जो नीचे का पोर्शन है, ये था मेरा स्टडी रूम था। यहीं पढ़ाई करता था। 12वीं क्लास तक मैं यहीं से मोहानी स्कूल गया था, GIC मोहानी।
ये खेत सारे उस टाइम हम कमाते थे, बहुत अच्छा अनाज होता था यहाँ पे। पानी, घास, लकड़ी, ये सब की कोई कमी नहीं थी यहाँ। अभी भी लोग यहाँ घास लकड़ी के लिए आते हैं, पर डंगर पालता ही नहीं है तो घास लकड़ी कहाँ से होगी। यहाँ ये खेत जो है हमारा प्याज और मूली ये सब के लिए बहुत अच्छा था उस टाइम। जो है ये खेत बहुत अच्छे थे। उसके बाद जब 96 में यहाँ पर एक स्लाइडिंग हुई थी, बहुत ज़बरदस्त स्लाइडिंग हुई थी, सिर्फ घर बचे थे, बाकी अगल बगल से ऊपर से बहुत कुछ मलबा आके हमारे खेत सारे नष्ट हो गए थे। मतलब जो सीढ़ी नुमा खेत थे वो सपाट हो गया था। इसकी वजह से थोड़ा तकलीफ हुई यहाँ पे, और 96 में ही हम ये जगह छोड़ दिए थे। परंतु एक फैमिली यहीं पे है, वहीं आज भी स्टे यहाँ यहीं कर रही है। वो लोग अच्छे से रह रहे हैं और हम तो चल दिए यहाँ से। ये है लोकेलिटी, बहुत अच्छी जगह है, टॉप में है, परंतु हमें रास नहीं आई। ये है साइड व्यू, मैं आपको क्लोज से दिखाता हूँ। यहाँ ये मेरा घर। अब तो इस घर को देख के रोना आता है, इमोशन जुड़े हैं ना, बचपन बीता है यहाँ पे। तो ऐसा तो होना लाजमी है। उस टाइम ये वाली टंकी नहीं थी। 50 बीघा 100 बीघा ज़मीन छोड़ के चले गए और 50 बाई 50 के मकान में रह रहे हैं। वही सब कुछ है आज की डेट में, परंतु पूरा पहाड़ छोड़ के गए। ये है पानी की टंकी, बहुत दूर से आता है यहाँ पानी, सरकारी पेयजल योजना के तहत है। दोस्तों ये है टंकी, पानी की टंकी पुरानी वाली, जिसमें तब जब मैं यहाँ था पढ़ाई के टाइम पे, तो यहाँ पे बैठ के जब वहाँ शोर होता था घर में तो ऐसी मतलब काम चलता था तो शोर होता था, तो मैं दिन में एकांत में यहाँ आके बैठ जाता था। इधर एक नाशपाती का पेड़ था, तो इसमें छाया भी बहुत अच्छी होती थी। तो इसमें बैठ के, इस जो टंकी है यहाँ पर बैठ के मैं पढ़ाई करता था। और आसपास के लोग कहते भी थे ये इसके पढ़ने का स्थान है भी कहते थे। दिन में, रात को नहीं आ सकते ये सारे जो हैं, इन जगहों पे मेरा बचपन बीता है। वो नदी है नीचे, रामगंगा नदी। ये सामने जो है ये मुआनी है। सुबह हो गई है लेकिन सूरज अभी भी उगना बाकी है। सुबह का 6 बजे है। यहाँ पे एक हमारा वो गाय बैल चराने का जो था जगह, वो नीचे से लेकर यहाँ पे लेके जाते थे। यहाँ पे भी गाय चराते थे हम। और दूसरी जगह वो उस साइड से, घरों के उस साइड से एक रास्ता था, और ऊपर इस पहाड़ी के पीछे हम अपने गाय बैल लेके जाते थे और अच्छे से वहाँ चरा के फिर शाम तक वापस आते थे। और वहाँ से लकड़ी वकड़ी काट के भी लेके आते। आजकल तो यहाँ पे इतना जंगल जैसा दिखता है, पर उस टाइम ऐसा नहीं था। जंगल और कम था क्योंकि यहाँ पे घास हुआ करता था। यहाँ गाय बैल बहुत हुआ करते थे, तो चराते थे हम लोग उस साइड। लेकिन बहुत बड़ा जंगल होता था। वहाँ से हम थोड़ी थोड़ी लकड़ी काट के, ईंधन वाली लकड़ी, उस टाइम तो खाना उसी में बनता था हमारा। दोस्तों सूरज निकल रहा है,
बहुत दिनों के बाद ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ से सूरज को उगते हुए देख रहा हूँ। आज मेरा बर्थडे भी है, जन्मदिन इसी जगह पे पैदा हुआ था। ये है उम्र के 20 साल मैंने यहाँ पे बिताए थे। पहले 20 साल पढ़ाई की, उसके बाद मैं फौज में भर्ती हो गया था। 28 साल नौकरी करने के बाद फिर वापस आया हूँ, परंतु यहाँ रहने नहीं आया हूँ। अभी पूरी तरह पहाड़ों के झुरमुट से ऊपर आ रहे हैं, अपनी किरणें बिखेरते हुए। जब पूरे उग जाएंगे उसी के बाद में। ये है दोस्तों चाचा लोगों का घर। उस टाइम ये 3 मंजिला घर अकेला यही था यहाँ पे हमारे, पर अब ऐसी स्थिति हो गई इसकी जर्जर। ये लोग भी यहाँ छोड़ के चले गए हैं कहीं इधर उधर। अभी सामने से भी दिखाऊंगा। पला इनकी मार झेल रहा है ये घर भी। सुविधाओं की वजह से ना लोग अपने घर छोड़ के चले जाते हैं, कुछ नहीं बचा, ऐसी स्थिति हो जाती है। नीचे गाय बैल रहा करते थे, ऊपर लोग रहते थे। मल्ला घर कहते थे हम। ये एंट्रेंस है, ये खुटकुनी यानी कि देल, ये धरा है। इधर ही से हम पानी पीते हैं। बहुत ही मीठा पानी है, बहुत ही अच्छा पानी है। ऊपर से ऐसे आता है पानी, यहाँ से आता है ऐसे। बहुत ही मीठा पानी है। इस पानी हमारी लाइफ लाइन ही यही थी। हम यहाँ से बहुत पानी सारा है घर के लिए। इवन बोट भी बनाते थे हम इससे, मतलब सब्जी ये सब भी करते थे। चौमासे में इसमें बहुत बड़ा झरना आता है, मज़ेदार होता है। ये है, हम इसी का पानी पीते थे तब। यहाँ पे आता है चौमासे में बड़ा झरना। ये रास्ता हमारा वहाँ से आने का, वो नीचे से ऊपर की ओर का व्यू था। ये ऊपर से नीचे की ओर का व्यू है। ऐसा नहीं था उस टाइम। अब पेड़ पौधे बढ़ भी गए हैं, क्योंकि यहाँ पे खेती करते थे तो पेड़ पौधे हम ज़्यादा पालते नहीं थे। यहाँ पे गाय बैलों के लिए तालाब हुआ करता था। इन दिनों तो यहाँ पे भी पानी सूख जाता था, वैसे भी अभी तो सूख ही गया है पानी। बारिश न होने के कारण ये जो नौले का पानी है ये सूख जाता है यहाँ पे। ये नौला, मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ आपको नौले का। उस टाइम ये पत्थर वाला हुआ करता था, अभी इसमें लेंटर डाल दिया गया है। ये है वो, इसमें इसकी कारीगरी देखो। उस टाइम पत्थरों से ही ये सब कुछ बनाया जाता था। भगवान का भी ध्यान रखा जाता था। कोई भी घर बने, नौला बने, भगवान मतलब जल देवता, इसमें जो आम होते हैं बहुत मीठे होते हैं। ये इतना अच्छा नहीं है, वो भी इतना अच्छा नहीं है। अब तो उस टाइम तो हरियाली थी, हरियाली तो अभी भी है, पर झाड़ झक्कड़ है। उस टाइम तो खेतों में रौनक थी, हर खेत लहलाया हुआ था। इन दिनों तो गेहूँ की फसल काट रहे होते थे। अपने घर की पता नहीं गिरेगा क्या होगा। मैं अंदर जाके थोड़ा दिखाता हूँ अपना घर। वैसे तो डेंजर है यहाँ पे। यहाँ हमारी जय माता, पुरानी माता है। ये बब्बे है जिसका कुच्चा बनाया जाता है। ये है जात्रा, हमारा जात्रा, जिसमें हम गेहूँ पीसा करते थे और हमारी
ये है पुराना घर है, ये मैंने खोल दिया है। वो है चूल्हा हमारा। ये सब जर्जर हो चुका है, तो अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए अंदर नहीं जाऊंगा। बाहर से ही आपको दरवाजे से ही दिखा दूंगा। छत कभी भी गिर सकती है। ये पुराना जात्रा है हमारा। जात्रा मतलब हाथ चक्की। ये निकाल के वहाँ पे रख दिया। अभी पाल भी निकल गई है। यहाँ पे बहुत कुछ होता था। मम्मी यहाँ पे छाछ बनाती थी मेरी ईजा। उधर दूध घर हुआ करता था, दूध का पगार, जिसमें दूध दही मट्ठा ये सब कुछ रखते थे। बड़ा मज़ा आता था। ये छोटा सा घर था। यहाँ इस कोने में हम लोग सब सोते थे। इतने जितने भी भाई बहन हैं सारे सोते थे। और ये सेल्फ है दोस्तों, उस टाइम का बना हुआ। पूरा बचपन मेरा यहीं गुजरा। उम्र के 20 साल में यहाँ पे था। पहले 20 साल ये जगह। अब ये आगे पूरा था, लेकिन क्या क्या आगे टूट गया इस वजह से। वो नया था, वो मतलब करीब उसको हो रहे होंगे 30 साल के आसपास हुए होंगे। वो टूट गया, पर उसके छत में टिन थे, इसमें पत्थर थे, इस वजह से ये अभी तक है। पुराना घर है लेकिन है बढ़िया सा। ब्लॉग लंबा हो गया होगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कैसा लगा मेरे होम टूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे भी गांव थे, गांव में रहते थे हम लोग। और ये छोटा सा हमारा घर, आशियाना, पुराना आशियाना अब जर्जर होने के कगार में है। बुरा लगता है, क्या करें, समय का तकाजा है। धन्यवाद।